तो हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने इंटीजर्स का बेसिक्स थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग इंटीजर्स में थोड़ा सा और कवर करेंगे, जिसमें और कुछ बेसिक्स बचे हैं जो आज आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इंटीजर्स में मैंने आप लोगों को बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या रूल है। उन रूल्स को आप लोगों ने आई होप अच्छे तरीके से याद कर लिया होगा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंटीजर्स में कौन से नंबर बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं, यानी कि ग्रेटर और स्मॉलर इंटीजर्स के बारे में। जैसे कि आपको याद होगा, इंटीजर्स को हम लोग नंबर लाइन में शो कर सकते हैं, जिसका सेंटर होता है 0 और राइट हैंड साइड होता है पॉजिटिव, जो कि इन्फिनिटी तक जाता है, और लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाता है। राइट हैंड साइड जो होता है ये ग्रेटर साइड होता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ये स्मॉलर साइड होता है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जब आप 0 से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते जाते हैं तो आपके जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, यानी कि जो डिजिट्स है उनका वैल्यू बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप दाहिनी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बढ़ते जाएंगे तो आपका जो वैल्यू होता है डिजिट्स का, जो संख्या का मूल्यांतरण होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो -1 है वो -2 से बड़ा है, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे है ऑन द नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे हमारा नंबर जो संख्या है वो बढ़ते जाएगा, और हम लोग अगर उल्टा करेंगे बाएं साइड बढ़ते जाएंगे, काउंटिंग बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग का जो नंबर होगा उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ -5 और +2 में, दोनों में कौन सा यहाँ पे इंटीजर बड़ा होगा। हम लोग जनरली पहले क्या जानते थे, जो 2 है वो 5 से छोटा नंबर होता है, 5 एक बड़ा नंबर है। लेकिन अगर इंटीजर्स का नियम को हम लोग याद रखें तो इंटीजर्स में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होता है नेगेटिव, और जो राइट हैंड साइड होता है वो होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमेशा दाएं तरफ आते हैं, नेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आते हैं इंटीजर्स में। तो जैसे जैसे हम लोग दाहिनी तरफ बढ़ते जाते हैं, राइट हैंड साइड बढ़ते जाते हैं, नंबर बड़े होते जाते हैं। आपको पता है +2 राइट हैंड साइड में आता है इंटीजर्स के नंबर लाइन में, और -5 आता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये छोटा होगा, तो ग्रेटर नंबर होगा +2। ऐसे ही एक और अगर आपसे सवाल करता हूँ, अब यहाँ पे दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है। जब दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव है तो दोनों दाएं तरफ आएंगे। तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +7 है। +2 यहाँ पे आता है, +7 जो है ये +2 से और दाएं तरफ जाएगा, यानी कि आगे जब ये कंटिन्यू होते जाएगा तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी कि 2 के लिए 7 जो है वो राइट हैंड साइड पे रहेगा, यानी कि 7 यहाँ पे बड़ा होगा। इस नंबर लाइन को आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। राइट हैंड साइड आप बढ़ते जाएंगे तो ग्रेटर होगा, लेफ्ट हैंड साइड आप बढ़ते जाएंगे तो स्मॉलर हो जाएगा। और अगर एक आप लोगों को इजी तरीका बताऊं, यानी कि थोड़ा सा इजी ट्रिक, नेगेटिव में याद रखिएगा, डिजिट जितना बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा छोटा होगा। यानी कि अगर हम बात करें -3 और -4, तो इन दोनों के बीच में -3 जो है वो -4 से बड़ा होगा, क्योंकि -3 के लिए -4 लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाएं तरफ है। जैसे जैसे हम लोग बाएं तरफ बढ़ते जाएंगे नंबर और धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होते जाएगा। भले ही डिजिट आपका देखने में बड़ा हो, पर ये नेगेटिव सिंबल की वजह से क्या हो जाता है, डिजिट जितना बड़ा वैल्यू उतना कम। और पॉजिटिव साइड में ऐसा नहीं होता है, पॉजिटिव साइड में डिजिट जितना बड़ा वैल्यू उतना ज़्यादा। ये इंटीजर्स में ग्रेटर और स्मॉलर नंबर्स के लिए एक बेसिक सा रूल है जो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है आप लोगों को। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कल हम लोगों ने इंटीजर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का बहुत सिंपल सा बेसिक सा एग्जाम्पल सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। आज थोड़ा सा हम लोग सम्स को थोड़ा सा हम लोग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। आज सम्स जो रहेंगे थोड़े से उससे हार्ड रहेंगे। अब अगर इसका वैल्यू आपको निकालना है, इस सवाल का आपको एक्चुअल वैल्यू निकालना है कि इसको सॉल्व करके क्या वैल्यू आता है, तो आप याद रखिएगा बॉडमास का रूल तो आपको याद रखना ही है, साथ ही साथ आपको इंटीजर्स का भी रूल याद रखना होगा। कौन सा रूल? जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था। ये रूल आप लोग को याद रहना चाहिए जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ या घटाव करते हैं इंटीजर्स का। ये रूल हमेशा आपको याद रहना चाहिए, जैसे कि आप लोग बॉडमास का रूल याद रखे हैं अभी तक। तो बॉडमास के मुताबिक हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग करते हैं एडिशन, उसके बाद करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो देखिएगा यहाँ पे रहा एडिशन +2 और ये रहा +14। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं एक तरफ और नेगेटिव को एक तरफ लिखते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे कि भैया जो ये 14 है, 14 तो यहाँ आया पर यहाँ पे तो नेगेटिव था, आप नेगेटिव वहाँ भेज दिए, यहाँ का प्लस यहाँ ला दिए, ये थोड़ा सा आगे पीछे कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी बताया था, इंटीजर्स जो होते हैं, जो ये डिजिट्स होते हैं, ये अकेले कभी नहीं हो सकते हैं, इनके साथ एक सिंबल दर्शाना ज़रूरी होता है। जो भी संख्या आपके पास है उसके बाएं तरफ उसका सिंबल हमेशा शो किया जाता है इंटीजर्स में। यानी कि यहाँ पे ये सिर्फ 2 नहीं, ये +2 है, ये 3 नहीं, ये -3 है, या 14 नहीं, ये +14 है, और ये 5 की जगह -5 है। हमेशा जो भी संख्या होते हैं उनका एक सिंबल होना अनिवार्य है, या तो वो पॉजिटिव होंगे या तो वो नेगेटिव होंगे। सिर्फ 0 एकमात्र ऐसा संख्या है जिसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइड नहीं होता है, बाकी सारे संख्या पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। तो अगर 14 को हम लोग 2 के साथ लिखेंगे तो ये जो प्लस का सिंबल है वो 14 के साथ ही जाएगा, और 3 अगर हम लोग 5 के साथ लिखने जा रहे हैं तो इसका जो सिंबल है वो 3 के साथ ही रहेगा, उसका साथ नहीं छोड़ेगा। अब प्लस और प्लस होता है प्लस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल अगर इंटीजर्स का देखा जाए तो 2 + 14 आप लोगों को पता है 16 होता है, और यहाँ पे बड़ा डिजिट 14 है तो 14 का सिंबल लिखा जाएगा। आपको याद होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिजिट बड़ा होता है उसका सिंबल दर्शाना अनिवार्य है। उसी तरीके से ये जो 3 और ये 5 है, इन दोनों का सिंबल है माइनस, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है इंटीजर्स के रूल के मुताबिक प्लस, यानी कि 3 + 5 होता है 8। और फिर आपको देखना पड़ेगा बड़ा डिजिट, यहाँ पे 3 और 5 में बड़ा डिजिट है 5, तो 5 का सिंबल आपको लिखना होगा यहाँ पे, यानी कि -8। अब आगे देखिएगा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस अगर माइनस होता है तो 16 - 8 क्या होगा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 16 - 8 होता है 8, और 16 - 8 तो आ गया, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे एक सिंबल दर्शाना अनिवार्य है आंसर में, क्योंकि इंटीजर्स में सारे संख्या जो होते हैं या तो वो पॉजिटिव या तो वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इन दोनों डिजिट्स में बड़ा डिजिट कौन सा है। बड़ा डिजिट 16 है तो 16 का सिंबल यहाँ पे प्लस है, तो आपको प्लस दर्शाना पड़ेगा। ये आपका आंसर आ गया। अब एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करना, कॉपी और पेन अपने साथ ले लीजिए, और सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट आंसर बताना। जिसका करेक्ट आंसर रहेगा मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा। तो ये रहा सवाल, इसको आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर, जो भी राइट आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा।
तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने उस सम्स को सॉल्व कर लिया होगा। उसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कर देना। अब हम लोग करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन इन इंटीजर्स। अब आप लोगों को मैंने बताया था इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन तो जो डिजिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको ध्यान देना होता है सिंबल्स का क्या करना है। यहाँ पे +15 इंटू -15 है, तो 15 इंटू 15 क्या होता है आप लोग बताइएगा मुझे। 15 इंटू 15 होता है 225। 15 इंटू 15 होता है 225 और पॉडमा इंटीजर्स के मुताबिक प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आंसर आएगा -225। मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में ऐसा कोई झमेला नहीं होता है कि आपको देखना है कौन सा डिजिट बड़ा है कौन सा छोटा है, उसका सिंबल लिखना होगा। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में डायरेक्टली प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप माइनस लिख दो। जैसे कि यहाँ पे दूसरे सवाल में है -7 इंटू +17। 7 इंटू 17 हम लोग करेंगे तो आएगा 119 और प्लस माइनस होता है माइनस, तो इसलिए माइनस बैठाया जाएगा। अब अगर एडिशन होता था तो एडिशन में हम लोग देखते थे 17 डिजिट बड़ा है तो उसका सिंबल हम लोग यहाँ पे दर्शाते थे, यहाँ पे नीचे लिखते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा रूल नहीं है कि जो डिजिट बड़ा है उसका सिंबल बैठाना होगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लिकेशन का रूल बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे ये रूल दिया हुआ है प्लस प्लस यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव बनते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव मिला के भी पॉजिटिव बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, और नेगेटिव एंड पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला फैक्टर है जो फोर्थ फैक्टर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहाँ पे आंसर आएगा नेगेटिव में। यहाँ पे थर्ड फैक्टर था पॉजिटिव और नेगेटिव, तो भी आया नेगेटिव। इन केस अगर एक सवाल ऐसा दिया हुआ है -15 माइनस इंटू -10 यानी कि -15 इंटू -10, यहाँ पे दोनों जो न्यूमेरिकल्स है दोनों नेगेटिव में है। 15 टेन 150, 15 टेन 150 होता है। और रूल के मुताबिक जो थर्ड रूल है, जो सेकंड रूल है सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव बन जाएंगे पॉजिटिव। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि डिजिट 15 बड़ा है तो उसका सिंबल लिखना होगा, बिल्कुल नहीं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा, नेगेटिव अगर नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव और नेगेटिव आप पॉजिटिव लिख दीजिए। ये जो बड़ा डिजिट आपको देखना है वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना होता है इंटीजर्स का, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और डिवीज़न में भी सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह पॉजिटिव 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 लिख देना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख देना, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव इज ऑल्सो नेगेटिव। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कभी भी बड़ा डिजिट या छोटा डिजिट देखने का जरूरत नहीं होता है, बस इस रूल के मुताबिक हम लोग सिम्बल्स को दर्शा देते हैं। आइए डिवीजन के कुछ सम्स करते हैं, फिर आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करने जा रहे हैं बेसिक डिविजन्स ऑफ इंटीजर। तो इसमें क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे +28 है और -7 है, यानी कि +28 और -7 इन दोनों को डिवाइड करना है। 28 अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न तो आप लोगों को आता ही होगा। 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 4 होता है। और ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के क्या बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपको दर्शाना होगा -4। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो 64 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 8। और सिंबल क्या दर्शाना है, सिंबल को ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिला के बनते हैं पॉजिटिव। और इस थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो 95 डिवाइड बाई 19, 95 को 19 से डिवाइड करिएगा नॉर्मली, जैसे नॉर्मल नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आएगा 5। और ध्यान दीजिएगा सिंबल्स को, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिला के बनते हैं इंटीजर्स में पॉजिटिव। यहाँ डिवीज़न के केस में कोई भी बड़ा डिजिट या स्मॉलर डिजिट आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो रूल है उस रूल के मुताबिक आप सिंबल्स को दर्शा सकते हैं, यहाँ पे आंसर में दिखा सकते हैं। ये सिर्फ बड़े और छोटे डिजिट वाला जो भी प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, तो उसको याद रखिएगा। और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट आप यहाँ पे सिंबल्स को शो कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई ऐसा अलग ताम झाम करने का ज़रूरत नहीं है। तो
आई होप बच्चों अभी तक आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इंटीजर्स में काफ़ी समझ में आ चुका होगा। आगे और 1-2 क्लासेस करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे। अभी मैं आप लोगों को 3 सवाल दे रहा हूँ जो कि मैं हमेशा हर स्टूडेंट्स को देता हूँ। जब भी कोई भी मेरे पास नया स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करता है, मैं ये सवाल ज़रूर देता हूँ उन लोगों को, ये चेक करने के लिए कि अभी तक उन लोग का कंडीशन कहाँ पे पहुँचा है या फिर वो लोग कहाँ पे हैं, कहाँ तक वो लोग जा सकते हैं। इससे ये पता चलता है। यहाँ पे 3 सवाल है जो कि बेसिक डिवीज़न है, जो कि आप लोग क्लास 2 या 3 में कर चुके होंगे। ये बेसिक डिवीज़न है, आपको नॉर्मली डिवाइड करना है, आपको कोटेंट और रिमाइंडर लिखना है। अगर रिमाइंडर बचता है तो रिमाइंडर लिखिएगा, नहीं बचता है तो सिर्फ कोटेंट बचेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इन तीनों का आंसर क्या है, फिर मैं राइट आंसर को भी कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को कि राइट आंसर क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों ने सही किया या गलत किया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों, इसको आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना और मुझे आंसर ज़रूर बताना है इसका क्या आंसर आता है। बहुत सारे बच्चे बेसिक डिवीज़न में भी गलती करते हैं और अगर आप लोग करते हैं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि आप लोगों का जो यहाँ पे स्टेज है वो बहुत ज़्यादा लोअर लेवल पे आ चुका है, बहुत ज़्यादा आप लोग गिर चुके हैं और मैथ्स में फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अगर बेसिक डिवीज़न आप लोगों से नहीं हो पा रहा है, इसमें आप लोग मिस्टेक कर जा रहे हैं, तो आगे के जो चैप्टर्स हैं, जो सिलेबस है, वो कंप्लीट करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है यहाँ पे, उन लोगों को बेसिक डिवीज़न नहीं आता, बहुत सारी गलतियाँ इसमें कर देते हैं जो कि क्लास 2-3 के बच्चों को अच्छे तरीके से आता होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके बताना कि आप लोगों से राइट आंसर आया या जो भी आंसर आप लोगों का आया उसको कमेंट कर दीजिएगा। मैं सही कमेंट, जिसका आंसर सही रहेगा उसको पिन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।